नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित रेडार आज आपके अपने चैनल रेडार डेली अपडेट में आपका स्वागत करता हूं। तो आज फिर से आरआरबी एनटीपीसी जो साइंस एमसीक्यू बैच शुरू किया गया था, जो कि आप सभी के लिए एकदम फ्री है। उसका सेट 2 है। ये आज दूसरी क्लास है और हम शुरू करते हैं। ये वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं, आपका टाइम खराब ना करते हुए। चलिए पहला क्वेश्चन है हमारे पास एक तत्व X 2 ऑक्साइड XO और XO2 बनाता है। ऑक्साइड XO उदासीन है, लेकिन XO2 प्राकृतिक अम्लीय है। ठीक है, तो X सबसे अधिक होने की संभावना क्या हो सकती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा कार्बन। ठीक है, वो कार्बन तत्व हो सकता है जो ये होने की संभावना रखता है। ठीक है, X की जगह क्या हो सकता है? कार्बन हो सकता है। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन है, आप पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। सेकंड क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हीरे में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, तो कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन चेक करते हैं। अभी इसमें ऑप्शन डी सही नहीं है, तो सही है वो हम पढ़ लेते हैं। क्या क्या है? प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है। ये बात एकदम सही है। कार्बन जो है कार्बन बांध का जो लंबाई जो होती है वो होती है 1.54a। ठीक है, तो आप ये याद रखना, ये क्वेश्चन आता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, और थर्ड है इसका प्रयोग कठोर उपकरणों को तेज करने के लिए एक अपघर्षक के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो इसके 4 उत्तर थे। ठीक है, मतलब 4 सही थे और एक जो गलत है। ठीक है, ये स्नेक के रूप में यूज किया जाता है। स्नेक के रूप में क्या यूज किया जाता है? ग्रेफाइट यूज किया जाता है, हीरा नहीं किया जाता, इसलिए ये गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैलेमाइन एसिक को जिंक ऑक्साइड में खालिस्तान प्रक्रिया द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है निस्तापन। ठीक है, निस्तापन, कैल्सिनेशन। ठीक है, कैल्सिनेशन के कारण हम कैलेमाइन एसिक को जिंक ऑक्साइड में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन है ये। ठीक है, आप पढ़ लो। ठीक है, कैलेमाइन जस्ता के लिए एक ऐतिहासिक नाम है। कैलेमाइन जिंक ऑक्साइड और 0.5% फेरिन ऑक्साइड Fe2O3 का एक संयोजन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4th, पेलीग्राम और स्क्रवी किन विटामिन की कमी से होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है विटामिन B3 और विटामिन C। ठीक है, और हमारे कुछ विटामिन दिए गए हैं जिनकी बीमारियां दी गई हैं, आप इनको एक एक करके रिवाइज कर सकते हो वीडियो पॉज करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा एक गैर नवीनीकरण संसाधन है? ठीक है, गैर नवीनीकरण संसाधन कौन सा है? कोयला एक गैर नवीनीकरण संसाधन है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो एंटीबॉडीज किसके द्वारा स्रावित होती है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इसका आंसर है लिम्फोसाइट। ठीक है, एंटीबॉडीज किसके द्वारा स्रावित होती है? लिम्फोसाइट के द्वारा स्रावित होती है। तो 7 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा ईंधन गैस वेल्डिंग में प्रयोग किया जाता है? तो गैस वेल्डिंग में कौन सा ईंधन प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन। ठीक है, एसिटिलीन का उपयोग गैस वेल्डिंग जो उपयोग है वेल्डिंग और काटने के लिए किया जाता है। एसिटिलीन का उपयोग करने वाली वेल्डिंग प्रक्रिया को ऑक्सी ईंधन काटने या गैस काटने के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा अंग केकड़ा द्वारा उत्सर्जी अंग है? ठीक है, निम्न में से कौन सा अंग केकड़ा का उत्सर्जी अंग है? तो ये है ग्रीन ग्रंथि। ठीक है, ग्रीन ग्रंथि है वो केकड़ा का उत्सर्जी अंग है। ठीक है,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये मिलान करना है इसमें, और मिलान कैसे क्या करना है देखते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होता है? ये होता है वायुमंडल में ओजोन परत की कमी होती है, इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है सल्फर ऑक्साइड। सल्फर ऑक्साइड किसकी मतलब किस में होती है? अम्लीय वर्षा में सल्फर ऑक्साइड होती है, ठीक है। और ये सिस्सा यौगिक है, लेड कंपाउंड जो है सिस्सा यौगिक, ये है मानव तंत्रिका तंत्र के लिए हानिकारक होता है, ठीक है। और ये बच गया लास्ट, और ये इसी का आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। ये है ग्रीन हाउस प्रभाव को में सर्वाधिक मतलब सर्वोच्च योगदान जो देता है वो है कार्बन ऑक्साइड। तो इसका आंसर होगा 2, 1, 3, 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में इस वीडियो को, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को इस वीडियो के बारे में बताएं, ठीक है। आपके लिए फ्री में बैच लेके आया गया है ये। आप हमें इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं, ठीक है। और थैंक यू भी लिख सकते हैं, और कुछ कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी शेयर करें, अपना कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट चाहते हैं इस वीडियो के अंदर कि कुछ और दिया जाए आपको, तो वो भी आप बता सकते हो। और आपके लिए एक छोटी सी कोशिश जो कि है वो बताता हूँ मैं। क्या करना है आपको, हर दिन जब भी इस वीडियो को देखो आप, तो इसमें कम से कम 30 क्वेश्चन होते हैं डेली, ठीक है। तो आप देखो कि मैं जो बता रहा हूँ वो क्वेश्चन में से आपको कितने याद हैं। यदि आपके 20+ इसमें से याद हैं तो आपको मतलब आप अच्छी तैयारी पर हैं, आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो आपको ये है कि आपको पढ़ने की ज़रूरत मतलब पढ़ने की ज़रूरत तो है, पर आपको जो थ्योरी है उसको रिवाइज करते रहो और इसमें सही रहेगा, ठीक है। क्योंकि आगे आगे हमारा जो कठिन लेवल जो है, हार्ड लेवल, वो शुरू होने वाला है, ठीक है। तो इसको शुरू करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 10th नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से किस धातु को लैपटॉप की बैटरी के रूप में प्रमुखतः उपयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? निकल, ठीक है। निकल जो है वो लैपटॉप की बैटरी में यूज की जाती है। अब आपके दिमाग में आ रही होगी लिथियम। लिथियम होती है वो फ़ोन की बैटरी में यूज की जाती है, ठीक है। फ़ोन की बैटरी में यूज होती है ये लिथियम, तो आप याद रखेंगे। निकल जो होता है वो लैपटॉप की बैटरी में यूज ज़्यादा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तेज़ धूप के बाद लोग छत पर पानी छिड़कते हैं, क्यों? तो ये छिड़कते हैं पानी छत के चारों ओर हवा और गर्मी को तुरंत अवशोषित करने में मदद करती है, तो इसलिए ये छिड़कते हैं, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है, हिंज जोड़ कहाँ होता है? तो हिंज जोड़ जो है हमारी कोहनी में होता है, ठीक है। कोहनी में कौन सा जोड़ होता है? हिंज जोड़ होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे हम। और आपको चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बता देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में हत्थे प्लास्टिक से बने होते हैं, जो कि किसके बने होते हैं? बेकेलाइट्स, ठीक है। बेकेलाइट्स के बने होते हैं ये जो प्लास्टिक के हत्थे होते हैं, तो आप याद रखोगे इनको, ठीक है। और आपको याद है तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से परमाणु अविभाजकता सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर है डाल्टन ने। डाल्टन ने बताया था कि जो परमाणु है वो विभाजित नहीं होता है, ठीक है। तो हम ये याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोशिका के फूलने का क्या कारण है? तो कोशिका के फूलने क्या कारण है? एंडोसिस, ठीक है। एंडोस्मोसिस ये कोशिका के फूलने का कारण है, ठीक है। देख, एक्सो का मतलब होता है बाहर से, ठीक है, और एंडो का मतलब होता है अंदर से। तो कोशिका का फूलना मतलब अंदर से फूलेगी, तो ये आएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन ये आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 कि मिथाइल आइसोसाइनेट गैस जो दिसंबर 1994 में भोपाल में आपदा में शामिल थी, जिसका उपयोग यूनियन कार्बाइड कारखाने द्वारा पेस्टिसाइड को बनाने में उपयोग किया जा रहा था, उसका रासायनिक सूत्र क्या है?
जो भोपाल में जो कांड हुआ था, जो ये ट्रेजेडी हुई थी, उसमें 4000 लोग मारे गए थे, तो गैस कौन सी थी ये पूछा गया। ठीक है, तो ये जो मिथाइल आइसोसाइनेट है इसका फार्मूला होता है C2H3NO। ठीक है, C2H3NO इस गैस का फार्मूला होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, किस भूमि की उर्वरकता बढ़ाने के लिए एंजोला उपयोग किया जाता है। ठीक है, मतलब एंजोला किसकी भूमि को उर्वरकता बढ़ाने के लिए किया जाता है, ये चावल की खेती के लिए एंजोला का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। तो कागज का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आवर्त सारणी में 5वें आवर्त में कितने तत्व होते हैं। तो ये आधुनिक आवर्त सारणी में 18 तत्व होते हैं। आप एक बार आवर्त सारणी को चेक कर लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर पर, लिथियम धातु में संग्रहित किया जाता है। लिथियम धातु किस में संग्रहित किया जाता है, मिट्टी के तेल में। ठीक है, मिट्टी के तेल में लिथियम धातु को किया जाता है। लिथियम अल्कोहल के साथ या पानी के साथ या एसिड के साथ रखेंगे तो ये आग जलाने का कारण बन जाएगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। ठीक है, तो कौन सा सही है, ये है वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में कोशिका कला होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, निम्न में से किसका यौगिक वजन और आवरिक वजन समान होता है। ठीक है, यौगिक वजन और आवरिक वजन किसका समान होता है, NaCl। NaCl का यौगिक और आवरिक वजन जो है वो समान होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न नहीं है, चीनी उत्पादन उद्योग में उत्पाद का उपयोग खालिस्तान उत्पादन के लिए किया जाता है। तो ये है कागज। ठीक है, पेपर उद्योग के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, नीला हरा सवाल किस वर्ग में निम्नलिखित में सम्मिलित किया जाता है। नीला हरा सवाल किस वर्ग में सम्मिलित किया जाता है, ये है इसका क्वेश्चन का आंसर साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया, नीला हरा सवाल को साइनोबैक्टीरिया वर्ग में लिया जाता है। ठीक है, अब इसका एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है। नीले हरे सवाल वास्तव में बैक्टीरिया के प्रकार हैं जिन्हें साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। ये आमतौर पर हरे रंग के दिखते हैं और कभी कभी नीले रंग के में बदल जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। तो हमारे जो सही है वो पढ़ लेते हैं। हाइड्रोजन एक तत्व है, हाइड्रोजन पहला ही तत्व है, हाइड्रोजन फिर शुरू होता है। ठीक है, मतलब जो पीरियोडिक टेबल है जो हाइड्रोजन से शुरू होती है। फिर है हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है, ये वो जो परमाणु मतलब जो संख्या है इसकी 1 है तो सबसे हल्का तत्व हो गया। ठीक है, वैसे हीलियम ज़्यादा हल्का हो जाता है जब इकट्ठा करते हैं ना। ठीक है, उसमें पर ये मतलब परमाणु उसके हिसाब से ले लिया। ठीक है, हाइड्रोजन में 2 समस्थानिक होते हैं, हाइड्रोजन में 3 समस्थानिक होते हैं, H1, H2 और H3। ठीक है, तो हाइड्रोजन कितने समस्थानिक होते हैं, 3, तो ये गलत हो जाता है। और ये है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक विस्फोटक सामग्री। हाँ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक विस्फोट का काम करती है, इसलिए ये एक विस्फोटक सामग्री है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, आपका टाइम बचाते हुए हम बड़ी ही स्पीड में और आपके लिए अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके आपके लिए एक पीडीएफ फॉर्मेट में आपको ये वीडियो बनाई जा रही है। ठीक है, और ये वीडियो कहाँ मिलेगी आपको, ये मिलेगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप चैनल पर। ठीक है, जिसका नाम है रेडार डेली अपडेट। आप टेलीग्राम ग्रुप डाउनलोड करें और वहाँ पर रेडार डेली अपडेट सर्च करें और वहाँ पर ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो ये पीडीएफ जो है वो कहाँ मिलेगी, रेडार डेली अपडेट का जो चैनल है टेलीग्राम का उस पर मिलेगी। ठीक है, तो आप वहाँ पर जाएं और इसको डाउनलोड करें। चलिए, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, कमेंट में हमें थैंक यू लिखकर ज़रूर भेजें। ठीक है, चलिए निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है। तो कथन कौन सा सही नहीं है,
तो कथन ये सही नहीं है, तो बाकी हम पढ़ लेते हैं कौन से सही है। ठीक है, निम्नलिखित तत्वों के परमाणुओं में समान द्रव्यमान संख्या हो सकती है। ठीक है, एक तो ये है, सही है ये बात। ठीक है, दूसरी है एक तत्व में परमाणुओं में भिन्न द्रव्यमान संख्या हो सकती है, ये भी बात सही है, भिन्न द्रव्यमान संख्या हो सकती है। ठीक है, समस्थानिक में द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। ठीक है, एक तत्व में सभी परमाणुओं में समान प्रोटॉन हो सकते हैं, ये भी सही है, बाकी ये है गलत। ठीक है, तो ये नहीं पढ़ेंगे हम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक अच्छा स्नेहक है? तो एक अच्छा स्नेहक क्या है? ग्रेफाइट पाउडर। ठीक है, ग्रेफाइट पाउडर ये एक अच्छा स्नेहक है। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, आप पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन है, पेंट में क्रोमियम ऑक्साइड पेंट का रंग बनाता है, क्रोमियम ऑक्साइड मिलाने पर कैसा रंग बन जाता है? देखो, अब आपको ये परमानेंट याद करवा देता हूँ। देखो, क्रोम का अर्थ होता है, क्रोमा नहीं होता है, जो पढ़ाने के लिए यूज होता है। ठीक है, मतलब पढ़ाते हैं ऑनलाइन टीचर, तब क्रोमा का यूज करते हैं, मतलब हरा पर्दा जो होता है ना, उसका यूज करते हैं। जो क्रोमा से ही, मतलब क्रोमियम से ही क्रोमा निकला है। ठीक है, तो इसका मतलब ही हरा होता है। ठीक है, क्रोमियम का मतलब ही हरा होता है, तो ये कैसा रंग प्रदान करेगा? हमें हरा रंग देगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एंटीबॉडीज शब्द का इस्तेमाल किया गया था, एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया गया था, किसने किया था? ये सेलमैन वैक्समैन ने एंटीबॉडीज शब्द का इस्तेमाल किया था। ठीक है, चलिए आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। रेडार डेली अपडेट पर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और हमारे इस साइंस MCQ बैच की जो वीडियोज़ हैं उसको बार बार रिवाइज करें और इसकी PDF को डाउनलोड करके आप पढ़ें। ठीक है, अपने दोस्तों को बताएं ये फ्री बैच जो शुरू हुआ है रेडार डेली अपडेट पर। चलिए हम आपसे इजाज़त लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।